Hello, very good morning dear students. Today we will discuss from question number 16 of exercise 9.3. Okay, so find a GP for which sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term. बेटा सबसे पहले while reading the question we note down the informations given in the question. तो यहाँ क्या दिया गया कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4. तो मैंने भाई फर्स्ट टू टर्म्स निकालेंगे क्या, जीपी के कितने भी टर्म्स लिखें तो मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए. तो मान लिया मेरा फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो मेरा क्या है आर. लिख दिया. लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी. देन एज पर क्वेश्चन, तो फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकंड टर्म हो गया ए आर, दोनों का सम कितना है -4. वी हैव नोटेड डाउन. दिस बिकम्स इक्वेशन 1. नाउ सेकंड इंफॉर्मेशन इज द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स. ये है फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. तो A5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स A3 होगा. तो A5 मीन्स A5 का मतलब क्या है AR⁴ इंटू इज इक्वल टू 4 इंटू थर्ड टर्म क्या हो गया AR². तो अब इन दोनों को बेटा दोनों साइड को मैं AR² से डिवाइड कर दूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, क्योंकि देखो इससे हम आगे कुछ बढ़ नहीं सकते. तो इससे मैंने सोचा मैं क्या करूँ. तो अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन को AR² से डिवाइड कर दूँ बाबू, तो इधर 4 बचेगा या A से A कैंसिल हो जाएगा, R² बचेगा. तो ये मेरा क्या हो जाएगा R² इज इक्वल टू 4. कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम R इज इक्वल टू क्या होता है +-4 कर देते हैं. +- और 4 का स्क्वायर रूट क्या 2 होता है. तो R इज इक्वल टू +-2 होगा. आपको R की वैल्यू पता चल गई. तो केस 1 पहले एक R2 हो सकता है, एक केस में दूसरे केस में -2 हो सकता है. तो फर्स्ट केस में क्या किया, पुटिंग R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. मैंने R इज इक्वल टू 2 डाला इस इक्वेशन में और सॉल्व किया. तो A + 2A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई A इंटू 2A हो जाएगा. तो A + 2A 3A, तो ये हो जाएगा 3A इज इक्वल टू -4. तो A इज इक्वल टू -4/3. तो बेटा जब R की वैल्यू 2 है तो A की वैल्यू -4/3. नाउ केस नंबर, तो अब इससे हम जब मुझे A पता चल गया, R पता चल गया, फिर तो मैं GP लिख सकता हूँ. तो ये A हो गया सेम कितना -4/3 A की वैल्यू. ये क्या AR, A में R से मल्टीप्लाई कर दो तो R कितना बेटा 2. तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू 2 करोगे तो -8/3. फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16/3. फिर से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 2 से तो -32/3. फिर करोगे तो -64/2 एंड सो ऑन. तो हार्डली 3-4 टाइम्स लिख दो, फिर डॉट डॉट कर दो, है ना. तो एक GP पता चल गया. नाउ कम टू सेकंड. R की वैल्यू क्या 2 ले लिए. अभी क्या लेना है हमको -2. पुटिंग R इज इक्वल टू -2 इन 1. इसमें मैंने एक R की वैल्यू -2 लिख दिया. तो A + A -2 तो -2A हो गया. तो ये क्या होगा बेटा A -2A इज इक्वल टू -4. तो A -2A, तो बेटा दैट विल इक्वल टू -A. तो -A इज इक्वल टू -4. तो माइनस कैंसिल्स माइनस, A इज इक्वल टू 4. तो A की वैल्यू 4 आई, R की वैल्यू -2 आई. नाउ वी राइट AP GP, वी राइट द GP. तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बेटा मेरा 4 हो जाएगा. सेकंड टर्म का AR, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा. इस -2 में अब क्या कर दो R से मल्टीप्लाई करते जाओ AR² है ना. तो ये +16 हो जाएगा. फिर मल्टीप्लाई करोगे -32 हो जाएगा. फिर मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा एंड सो ऑन. तो दीज आर द 2 GPs ऑफ फॉर क्वेश्चन नंबर 16. अब आइए बेटा, ये है 17 है आपका. 17 में क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना. इफ 4th 10th एंड 16th टर्म ऑफ ए GP, कोई GP है R X Y Z रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट X Y Z आर GP. तो भाई जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिख लिया हमें. A and R be the first term and common ratio noted down. This is the common sentence. Now here fourth term is X. तो A4 इज इक्वल टू X और A4 का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म क्या होता है AR² इज इक्वल टू X हो गया. 10th टर्म इज Y, तो 10th टर्म इज
ए आर टू द पावर 9 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। 16 टर्म इज जेड, 16 टर्म मीन्स ए आर टू द पावर 15 इज इक्वल टू जेड, ये आया। अब मैंने क्या किया, इस सेकेंड इक्वेशन का क्या कहते हैं, स्क्वायर, स्क्वायरिंग सेकेंड इक्वेशन वी गेट। तो इसका स्क्वायर करो वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ए स्क्वायर आर टू द पावर 18 पावर टू द पावर 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर टू द पावर 18, ये फोर्थ हो गया। अब क्या करो, नाउ मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड थर्ड। अगर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा, ए आर क्यू इंटू ए आर टू द पावर 15 इज इक्वल टू एक्स जेड। तो ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, आर क्यू इंटू आर 15 का आर 18, तो ए स्क्वायर आर 18 इज इक्वल टू एक्स जेड, ठीक है। तो एक्स जेड हो गया। अब हमने क्या किया बेटा, देखो इस रिजल्ट को इस कंपेयर करना, कंपेयर करते हैं तो ए स्क्वायर आर टू द पावर 18 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, a square r to the power 18 is equal to x z, means the result of a square r to the power 18 are two different results, so for the same question they must be equal। तो हमने क्या कर दिया, फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ वाई स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर। अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर है, इट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जीपी। क्यों, अगर कोई टर्म जीपी में होते हैं, कोई इफ एनी थ्री टर्म्स आर इन जीपी, देन स्क्वायर ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड होता है, और वो आ गया यहाँ। अब आया ये देखो, एक एग्जाम्पल में है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है। आर एस अग्रवाल में डेसिमल में भी दिए गए, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो इट विल बेटर इफ यू सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑफ आर एस अग्रवाल बुक ऑल्सो। तो यह क्या बेटा देखो, 8 + 8 8 + 8 8 8 प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। ये एक सीक्वेंस सीरीज दी गई है, इस सीरीज का मुझे सम निकालना। तो लेकिन सेम डिजिट विल बी रिपीटेड। एग्जाम्पल में 7 है, 7 + 7 7 + 7 7 7 प्लस एंड सो ऑन टू एन टर्म्स है। यहाँ 8 है, कहीं होगा 5 हो सकता है, कहीं 6 हो सकता है, कहीं 4 हो सकता है। तो इस तरह की सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, पहले मान लो इसका सम क्या एस एन है, लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। ये जो एस एन आया, एस एन इज इक्वल टू लिख दिया। अब मैंने क्या कर लिया, इसमें से 8 कॉमन ले लेना। अगर 7 होगा तो 7 कॉमन लेना, 6 होगा तो 6 कॉमन लेना, 5 होगा तो 5 कॉमन लेना। 8 कॉमन लेने के बाद क्या, द कोसेंट इज, इसको 8 से डिवाइड कर दो 1, इसको 8 से डिवाइड करो 1 1, इसको 8 से डिवाइड 1 1 एंड टू एन टर्म्स तक ये सेम प्रोसेस रहेगी। 1 1 बनाने के बाद अब मुझे 9 चाहिए, तो मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 9 से डिवाइड कर दूँ, वी विल गेट द सेम। तो मैंने 8 को 9 से डिवाइड किया और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब ये जो 9 है, 9 को लिख सकते हो आप 10 - 1, 99 को लिख सकते हो 100 - 1, 999 को लिख सकते हो 1000 - 1 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। तो ये आ गया आपका भैया, ये है 9/8। उसको 9 को क्या लिख दिया, मैंने जो बताया तो लिख दिया। अब बेटा मैंने क्या किया, जो फर्स्ट टर्म थे उसको एक ब्रैकेट में डाल दिया, और ये जो -1 - 1 इन एवरी ब्रैकेट इट इज प्रेजेंट, सो इट विल बी रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया और 1 1 को कितने बार लिख दिया, n टाइम्स। अब ये फर्स्ट टर्म के जो फर्स्ट ब्रैकेट के टर्म्स हैं, दीज आर इन जीपी। भाई पहला 10 और इसमें 10 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 स्क्वायर, फिर 10 स्क्वायर में 10 से मल्टीप्लाई 10 क्यू टू एन टर्म्स। तो दीज टर्म्स आर इन जीपी। तो इसमें मैं जीपी का सम टू एन टर्म्स ऑफ जीपी वाला फॉर्मूला लगा दिया, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म इज 10, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 10। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 8/9 कॉमन, इसका सम निकालें तो a इंटू आर टू दी पावर n - 1 होल डिवाइडेड बाई r - 1। मैंने a और r की वैल्यू पुट कर दी, और ये माइनस, ये क्या 1 + 1 + 1 n टाइम्स है, तो 1 इंटू n हो जाएगा, 1 इंटू n मीन्स n। अब आप देखिए यहाँ क्या होगा, 10 - 1 9 हुआ, तो यहाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 10 जा 80 और यहाँ होगा 9 9 जा 81। तो चलो यहाँ आ जाओ, सीधा यहाँ 80 है, 80/81 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 8n/9। तो दिस इज द सम ऑफ द गिवन टर्म्स ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या भैया, देखो सीक्वेंस, फर्स्ट सीक्वेंस है 2 4
8, 16, 32. 5 terms of first sequence, 5 terms of the second sequence, 128, 32, 8, 2, 1/2. ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स। तो भाई पहले प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म, उसको मैंने स्टेप वाइज अलग कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेज फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब करस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो तो 256 आ जाएगा। सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो 128 आ जाएगा। थर्ड टर्म का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का फिफ्थ के साथ। ये आपको ये क्या आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स है। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस टर्म्स। तो सब निकालने के लिए भाई दीज टर्म्स आर इन जीपी। फर्स्ट देखो 256 हुआ, इसको 2 से डिवाइड किया 128 हुआ, 128 को 2 से डिवाइड किया 64 हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया 32 हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया 16 हुआ, आगे और होता तो 8 4 2 0। चलिए तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, दीज टर्म्स आर इन जीपी। तो फर्स्ट टर्म है 256, आर इसको इससे डिवाइड करो 1/2, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स 5, तो S5 मीन्स सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो ए क्या है 256, आर इज 1/2। जब आर की वैल्यू 1/2 होती है तो हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n होल डिवाइडेड 1 माइनस आर होता है। तो करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। तो 256 इंटू 2 और इसको ये जो आया 1/2 टू द पावर 5 132 होगा, 1/132। तो 1 तो एलसीएम लेके तो ये जाएगा 30 1/30। इसे सॉल्व कर लो, देन यू विल गेट 496। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। फाइंड 4 numbers forming a geometrical progression in which the third term is greater than the first by 9। थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन क्या बेटा, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाई 9। इसका मतलब हो गया A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। एंड सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, सेकेंड इंफॉर्मेशन है सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। तो मैंने बेटा वो ए और आर को मान लो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियोज है ना, क्या लिख दो, कॉमन रेशियोज है ना, कॉमन रेशियोज ऑफ द जीपी। अब आप देन 4 टर्म्स इन जीपी क्या हो गया, अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, देन ए आर स्क्वायर, मतलब आर से मल्टीप्लाई करते जाओ, कितने भी लिख दो। तो मैंने 4 तक ही था तो 4 तक लिखा हूँ। तो ये नंबर 1। अब क्या एज पर क्वेश्चन वो बोल रहा है थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाई 9। थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म से 9 पर अधिक है, ज़्यादा है। तो मैंने A3 माइनस A1 इज इक्वल टू 9। तो A3 का मतलब AR स्क्वायर, ये थर्ड टर्म है, AR का स्क्वायर कर दिया, और फर्स्ट टर्म का मतलब A। तो दिस, अब इसमें से माइनस A कॉमन ले लो, तो माइनस A कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव, तो -1 माइनस R स्क्वायर इक्वल 9। दिस इज 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन थी कि सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाई 18। सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से 18 ज़्यादा है। तो मैंने A2 माइनस A4 इज इक्वल टू 18 कर दिया। A2 का मतलब यहाँ से ले लो AR, फोर्थ टर्म AR क्यू। नाउ टेक आउट AR कॉमन, मैंने AR कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट, AR स्क्वायर इज इक्वल टू 18 आया। अब आपने क्या किया, इस सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो आप, है ना, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, राइट डाउन सेकंड इक्वेशन। तो अब आप देखो 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ए, तो आर डिवाइडेड बाई -1 मीन्स माइनस आर हो जाएगा। तो माइनस आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो अब आर की वैल्यू -2 पुट कर दो, किस में, ये जो 2 में पुट कर दीजिए, 3 में पुट कर दीजिए। तो 2 में पुट किए -A1 माइनस -2 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 -2 स्क्वायर 4, तो 1 माइनस 4 -3, तो -A इंटू -3 +3 है, तो +3 इज इक्वल टू 9, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो आपको A की वैल्यू पता चल गई 3, R की पता चल गई कितनी -2। तो आप लिख दो A का मतलब 3, फिर यहाँ कर दो AR, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेकेंड टर्म हो जाएगा। फिर थर्ड टर्म AR स्क्वायर ये हो जाएगा, फिर AR क्यू ये हो जाएगा। तो द रिक्वायर्ड 4 टर्म्स आर, ये कितने हो गए
3 -6 12 -24। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द पीथ, ये क्या बेटा, यह है, इफ पीथ क्यूथ एंड आर टर्म ऑफ ए जीपी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। सेम क्वेश्चन एपी में आया था, क्वेश्चन नंबर 11, कुछ बच्चे पूछे थे तो मैं बताया भी था। तो यहाँ देखो ये रिजल्ट बड़ा कारगर है आपका, ये जो प्रूव करना है ये आपको हिंट करता है कि इन व्हाट वे यू हैव टू प्रोसीड फॉर फाइंडिंग द आंसर। तो यहाँ जो मैंने पहले फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल आर बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियोज ऑफ जीपी। तो ये क्या है, पीथ टर्म था, ये क्या था, पीथ टर्म इज ए, क्यूथ टर्म इज बी एंड आर्थ टर्म इज सी। तो मैंने अकॉर्डिंगली लिख दिया पीथ टर्म, पी टर्म ए, क्यूथ टर्म बी और आर्थ टर्म सी। तो ये पीथ टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड ए कैपिटल ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन मीन्स nth टर्म ऑफ जीपी ए आर टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए। ठीक इसी में भी पुट कर दिया ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू बी, ए आर टू द पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू सी। आ गया। अब आप देखो यहाँ तो मेरी ए की पावर वन है और यहाँ आंसर में कितनी लानी है आपको, क्यू माइनस आर। तो इस इक्वेशन में पावर लगा दो, इसकी भी पावर क्यू माइनस आर कर दो, इधर भी क्यू माइनस आर, ठीक है। तो इसी तरह मैंने लिखा था इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कैन बी रिटन एज, मैंने इधर भी पावर डाल दी क्यू माइनस आर, इधर भी डाल दिया। सेकंड इक्वेशन में क्या डाला, आर माइनस पी, इस इधर भी पावर आर माइनस पी डाला, इधर भी आर माइनस पी डाला। फिर यहाँ क्या डाल दिया, आर पी माइनस क्यू और इधर भी पी माइनस क्यू। अब आप क्या करोगे, इन रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे बाबू, हाँ मल्टीप्लाई करोगे इसको ये जो रिजल्ट आए ना, दिस इंटू फर्स्ट सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या है, ए टू द पावर क्यू माइनस आर, एक साइड का बता रहा हूँ, बी टू द पावर आर माइनस पी, सी टू द पावर क्यू माइनस आर। आया। तो ये देखो ये प्रूफ का है का रिजल्ट। अब आया जब इसको सॉल्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो इसमें ए टू द पावर सॉल्व, ए टू द पावर भी जीरो आएगा और आर टू द पावर भी जीरो आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ए टू द पावर जीरो, आर टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और ये आपका प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में क्या रहा है, ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर क्यू माइनस पी माइनस क्यू। तो ये इससे प्रूफ हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22। बस ये 23, इफ द फर्स्ट टर्म एंड द nth टर्म ऑफ ए GPR, देखो फर्स्ट टर्म ए दिया गया है, nth टर्म भी दिया गया रिस्पेक्टिवली, एंड इट्स P जो कैपिटल P है इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रूव दैट। तो अगर आप ऐसा करोगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल टू द पावर n मिलेगा आपको। कैसे करेंगे भाई, आपने फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, ए, कॉमन रेशियो क्या मान लिया, आर। तो टर्म्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी क्या रहेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर टू द पावर 4 डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस वन। दीज आर द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द जीपी। हमें क्या करना है बेटा, इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकालना है तो पी इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट दिया गया पी है, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू डॉट 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 इंटू ए, इससे पहला वाला जो टर्म होगा उसकी एक पावर कम होगी, ए आर टू द पावर n माइनस टू इंटू ए आर टू द पावर n माइनस वन। तो अब आप हर एक टर्म में ए है, तो ए इंटू ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, देखो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, हर एक टर्म में है। तो ए इंटू ए टू एन टाइम्स हो गया, ए को अलग कर दिया, आर को अलग कर दिया, यहाँ से फर्स्ट टर्म में आर नहीं है ना, तो यहाँ से शुरू हुआ आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यू डॉट डॉट डॉट। तो अब एक यहाँ से फ्रॉम ए टू ए टू द पावर ए इंटू आर टू द पावर n माइनस वन तक कितने टर्म्स थे, n, इसमें से एक कम हो गया। तो ये जो यहाँ जो हुआ इस सेकंड ब्रैकेट में कितने टर्म्स होंगे, एक कम हो गया, n से एक कम है n माइनस वन टर्म्स। अब बेटा ये तो इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट कितना आया, ए टू द पावर n, इस ये क्या होगा, आर टू द पावर वन प्लस आर टू द पावर वन इंटू आर टू द पावर टू इंटू आर टू द पावर थ्री इंटू डॉट डॉट डॉट। भैया यहाँ क्या है, ये तो बेस सेम है, पावर विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये है
ये क्या हो गया, ए पी में हो गया। और इसका सम निकालोगे तो क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो ए टू द पावर एन, और यहाँ एन कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स लास्ट वाला कि एन माइनस 1 इंटू एक जोड़ दोगे तो n/2, तो ये क्या आया, इसका p का प्रोडक्ट आया। अब उसने कहा स्क्वायर करो, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया बाबू। स्क्वायर किए तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो मतलब पावर टू द पावर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ ए टू द पावर 2n हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r टू द पावर n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। इसको सेपरेट लिख दो, पी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 2n को ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n लिख सकते हैं, और इसको r टू द पावर n इंटू r n माइनस 1 लिख सकते हैं। ये क्या है, ए टू द पावर n। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ ए टू द पावर n इसको यहाँ लिख दिया, और यहाँ से ये दोनों को लिख दिया a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 होल टू द पावर n, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ए टू द पावर n आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू n माइनस 1 आ जाएगा, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई करते हैं। और इसकी जगह पर क्या लिख दो, दिस इज द nth टर्म b, n टर्म तो दिस इज n टर्म दैट इज इक्वल टू b, तो यहाँ a टू द पावर n और ये क्या होगा b टू द पावर n, तो वही तो निकालना था, p स्क्वायर इज इक्वल टू a b होल टू द पावर n। थैंक यू, रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो।